हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी स्टी में। आज हम करने वाले हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यू जो पेपर में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं। करते हैं शुरुआत इनकी। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी तो कैसी गलियां थी? चौड़ी और सीधी। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो इनके घरों के जो दरवाजे थे वो गली की तरफ न खुल के पीछे की तरफ खुलते थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर हैं? ठीक है, हड़प्पा के जो खंडर है वो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? वो रवि, ठीक है, या रावी तट पर पाए जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, रावी तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा के जो खंडर है वो रावी पे पाए जाते हैं और मोहनजोदड़ो के पाए जाते हैं सिंधु पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, मोहनजोदड़ो के जो खंडर है वो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? वो सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन है धान्य घर। धान्य घर या अन्न घर या अनाज घर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट चलते हैं, विशाल स्नान घर या ग्रेट बाथ कहाँ पर स्थित है? वो मोहनजोदड़ो में। आपको ध्यान रखना है, विशाल अन्न घर या विशाल स्नान घर है वो दोनों के दोनों ही मोहनजोदड़ो के अंदर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, तो ज्ञात नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्ञात नहीं है हमें कि कौन सी लिपि है वो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी तो किससे संबंधित थी देवी माता की पूजा? इनमें से है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा थी संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर, ठीक है, पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो है यहाँ पर लोथल, ठीक है। और लोथल कौन से राज्य के अंदर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है, किसकी मूर्ति है? नृत्य करती हुई नृतिका की मूर्ति है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। और ये नृत्य कर्तिका जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोथल नामक स्थान निम्नलिखित में से, भाई इसमें सभ्यताओं में से किसका जहाजी घाट था? जो नीचे सभ्यताएं दे रखी हैं इनमें से ये किसका था? लोथल, ठीक है। लोथल माल माल घाट या जहाजी माल घाट था, कहने का मतलब बंदरगाह किसका था? ये सिंधु घाटी सभ्यता का था। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी वो ग्रेनरी है, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी, कृषि से आमदनी होती थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यताओं के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति जी की पूजा। और इसको आधे शिव भी कहा जाता है, ठीक है, आधे शिव, आधा शिव भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आधा शिव भी कहा जाता है पशुपति जी को, तो इसकी ये पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा, ठीक है, सबसे पहले उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो कब हुआ था उत्खनन का कार्य? उत्खनन का कार्य इनका 1922 में शुरू हुआ था मोहनजोदड़ो का, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो कपास उपजाने का जो श्रेय है वो सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो अपरिचित थे वे लौह धातु से। आज तक जितनी भी खोज हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थानों में, तो वहाँ पर अभी तक लौह की कोई भी चीज़ नहीं पाई गई है, ठीक है, कि उससे पता लग सके कि वो लौह को भी आप
पहचानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो ऐसा नहीं पाया गया है। तो लौ से वो अपरिचित थे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? तो तराजू कहाँ से पाया गया? तराजू पाया गया लोथल से। और लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, वहाँ पर चीज़ें तोल ली जाती थी, मापी जाती थी। ऐसे आप ध्यान रखें इस चीज़ का। सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो के अंदर, आप बस देखते जाइए और याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य भोजन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला ही होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। आप ध्यान रख सकते हैं, स्थान है। ठीक है, काला काला स्थान ऐसा करके आप ध्यान रख लो, काला स्थान। तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो कितने नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर? 6। ठीक है, 6 नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थीं? तो कितनी राजधानियाँ थी? 2 राजधानियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी? वो कांस्य युग की थी। ठीक है, आप ध्यान रखें सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम लिए जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो वो कौन से युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, वो एक ऐसी सुनिश्चित ढंग से शहर की तरह बसे हुए थे, ये ध्यान रखें, वो शहरी लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस का किया गया था? मुद्रा के अंदर बात की जा रही है। तो हड़प्पा काल की जो मुद्रा थी उसके अंदर किस प्रकार का जो पदार्थ था उसका उपयोग किया गया था? तो उसका किया गया था टेराकोटा का। ठीक है, टेराकोटा का उपयोग किया गया था उनकी मुद्रा के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी थी। तो हड़प्पा कालीन की जो मोहरें थी वो किसकी बनी थी? वो बनी थी सेलखड़ी की। ठीक है, सेलखड़ी की बनी थी, मोहरें बनी थी सेलखड़ी की। और मुद्रा जो थी उनकी, ठीक है, वो किसकी बनी हुई थी? वो टेराकोटा की बनी हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज के अंदर। ठीक है, ध्यान रखो, शतरंज उनका बहुत ही प्रिय खेल था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। तो पैमाने की खोज थी, पैमाना मिला है, तो उससे पता चल गया कि माप तोल से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो ये कहाँ से खोजा हुआ है? ठीक है, कहाँ से खोजा गया है माप तोल का? मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन में बता दिया है कि माप तोल लोथल में होता था। और लोथल क्या था? उनका बंदरगाह था, वहीं पर चीज़ें आती थी जाती, तो वहीं पर उनको माप तोल के लेते थे वो लोग। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता का मिलता है? शिव का मिलता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, इनके समतुल्य हैं देवता, पता ही है, पशुपति जी। ठीक है, नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा के अवशेष पाए गए हैं, हाथी के पाए गए, गाय के पाए गए, लेकिन शेर के नहीं पाए गए हैं अब तक। तो शेर इसका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग, ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किस में विश्वास करते थे? आत्म और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। तो मातृशक्ति में, ठीक है। ये जो सभ्यता थी वो मातृशक्ति थी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। स्त्री प्रधान सभ्यता थी ये एक प्रकार से, सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? ठीक है, इस समय जो देश हैं उनमें किस देश में ये नहीं थी? भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, बिल्कुल है। पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी है, लेकिन ईरान में नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो में जो सड़कें हैं वो चौड़ी, ठीक है, और सीधी हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे काटती हैं। लेकिन उनकी चौड़ाई कितनी है ये पूछा गया है। तो चौड़ाई है 10.5 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? ये हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा के अंदर है राखी गढ़ी। और कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा का, ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल है अब तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा स्थल है, देखो वो भारत की बात हो रही थी राखी गढ़ी का, और वैसे इसके अंदर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा स्थल है अल्लाहदीनो, ठीक है। अल्लाहदीनो सबसे छोटा स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? ठीक है, पवित्र पशु किसको माना जाता था? तो इसको ध्यान रखिए, काफी बार रिपीट हुआ है। ये इसका आ जाएगा कुब्बड़ वाला बैल, ठीक है। कुब्बड़ वाला बैल इसका आंसर हो जाएगा। कुब्बड़ वाले बैल को वो पवित्र मानते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से ये ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो किससे होता है? ये होता है कालीबंगा से, ठीक है। राजस्थान में है कालीबंगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और वहाँ से खेतों के जो हल जोतने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? तो मांडा नगर जो है वो किस नदी पर स्थित है? वो चिनाब पे स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो किस रंग से रंगते थे? लाल रंग से रंगते थे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो किसकी अगुवाई में हुई थी? जर सॉरी सर जॉन मार्शल, ठीक है। सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई थी, क्योंकि ये उस समय क्या कर रहे थे? उस समय वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो तांबा का प्रयोग किया था प्रारंभ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो वो कांस्य युग की सभ्यता थी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था उनका मुख्य व्यवसाय? व्यापार करना, ठीक है। व्यवसाय व्यापार था। अर्थव्यवस्था उनकी कृषि से मजबूत होती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालीबंगा का अर्थ है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? ठीक है,
तो हड़प्पा सभ्यता का किसको कहा जाता है, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपने सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।